अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। उसके जो क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं क्वेश्चन 14 टू 16 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। और जो क्वेश्चन नंबर 13 पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये आपके पास अगर चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आए, पंजाब बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 1.2 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और फेडरल बोर्ड के लिए तो हर सवाल ही इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट है, क्योंकि उनका कोई पेपर पैटर्न नहीं है। कहीं से भी सवाल आ सकता है, कहीं से भी आपके पास सवाल आ सकता है और कहीं से भी आपके पास एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। उज़ैर बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की, बेटा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं कम्प्लेक्स नंबर की। इंशाल्लाह हमने लास्ट टाइम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा की हैं, तो हम एक हफ्ते के गैप के बाद कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, लास्ट क्लास में किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें जी, मेरी चाय भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है प्रूव दैट द सम एज वेल एज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चों 13, इसमें हमारे पास सवाल है प्रूव दैट सम एज well as the product of two conjugate complex number is a real number, हमने प्रूव करना है कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हों, उनका सम भी किया जाए या उनका प्रोडक्ट किया जाए, आपके पास आंसर में हमेशा रियल नंबर ही आता है। तो ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, सॉल्यूशन लेट कर लें या सपोज कर लें, सपोज या अज्यूम कर लें, सपोज z आपके पास a प्लस बी आयोटा है और इसका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है वो आपके पास है a माइनस बी आयोटा। हमने प्रूफ करना है सम एज वेल एज प्रोडक्ट रियल नंबर होता है। सबसे पहले हम इन दोनों का सम लेते हैं, तो सम में आपके पास क्या आएगा, हम सम में करेंगे, हम आपके पास सम में करेंगे z प्लस z बार इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको जी, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। ये प्लस माइनस कैंसल, आपके पास आंसर आ जाएगा 2a z प्लस z बार। ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 शोज दैट, इक्वेशन 1 shows that sum of two conjugate complex number is a real। ठीक है, हमने पहली बात शो कर दी
कि दो कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किया जाए, ऐड किया जाए, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? रियल आता है। अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे जी z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू, z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा, z बार हमारे पास है a माइनस बी आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास पहले a ऐसे ही आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे a माइनस बी आयोटा से, प्लस बी आयोटा हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे माइनस a b आयोटा, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा a b आयोटा, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। यहाँ पे आप साथ मेंशन कर ले कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी? -1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें इसके अंदर भी आपके पास आयोटा वाली टर्म क्या हुई है जी? खत्म हो गई है, तो हम इसे कह देंगे, इसे आप लिखें जी बार और इसे कह देंगे इक्वेशन 2, और लास्ट पे आप लिख देंगे इक्वेशन 2 शोज डैट, हमारे पास आएगा जी इक्वेशन 2 शोज डैट, इक्वेशन 2 शोज डैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट complex number is real। ठीक है जी, ये हमारे पास बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। एक्सरसाइज बेटा मैंने ऊपर मेंशन तो की हुई है बेटा, चले मैं नीचे थोड़ा करके लिख देता हूँ जी। हमारे पास आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.2, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आज हमने करना है। ठीक है, ये ले जी, अब कासिम नवीद नजर आ रहा है जी कौन सा चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा क्वेश्चन है? चलें शाबाश, जल्दी से बताएं, सबको क्लियर है क्वेश्चन? किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इशू तो नहीं है? हमें कहा गया था प्रूव दैट सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। हमने दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए, एक z कर लिया a प्लस बी ओटा, z बार कर लिया a माइनस बी ओटा। पहले दोनों का प्रोडक्ट किया, रियल नंबर आया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर रियल नंबर आया और हमने प्रूफ कर दिया। ये आपके पास अगर चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ each of the following। नंबर 1 है हमारे पास -4,7। ठीक है जी, इसका हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड हैं, दोनों ही आपको बताता हूं, जो इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। पहला देखें सोल्यूशन, सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आयोटा की फॉर्म में। क्या आ जाएगा हमारे पास? -4 + 7 आयोटा। ठीक है जी, ये हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब लेने हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है कि आप इसको 1/, में कर दो तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आ जाए। जैसे हमने सीख रखा है बेटा
4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/4, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करें आपके पास आंसर क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। आपके पास -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/-2, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, एक आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, ये चीज आपने सीख रखी है। तो -4 + 7 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा आपके पास 1/-4 + 7 अयोटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास 1 नहीं बचेगा। ठीक है, अब मसला ये है कि नीचे आपके पास क्या आ गया, अयोटा। नीचे हमारे पास क्या आ गया, अयोटा। जब भी अयोटा आएगा मैंने कहा था आप क्या करोगे बेटा, रैशनलाइजेशन करोगे 1/-4 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय -4 - 7 अयोटा। हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यहां आप इसको रैशनलाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब बेटा आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली वैल्यू को, तो -4 - 7 अयोटा ही आएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a + b a - b, जो आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस आएगा जी b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला नीचे फार्मूला मैं मेंशन भी कर देता हूं बेटा आपको, a² - b स्क्वायर आपके पास होता है a + b और a - b। ठीक है जी, ये फार्मूला यूज कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा -4 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर 16 माइनस ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49 और 7 आ जाएगा आपके पास अयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये -4 - 7 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1। आपने पढ़ रखी है जी, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1। पुट कर दिया, ये आ जाएगा -4 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 49। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा जी -4 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 49। 1 उधर जाएगा 50 हो जाएगा, 50 और 65 आपके पास आ जाएगा। इसको अलग अलग कर लो, -4/65 -7/65 ऑर्डर पेयर में आपके पास क्या आ गया है, ये आंसर। ठीक है जी, एक तो तरीकाकार हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। जो दूसरा मेथड है वो थ्रू फार्मूला है आपके पास। फार्मूला कौन सा है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो मैं यहां पे आपको बताता हूं जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है आपके पास a/a² + b²। गालबन मेरे ख्याल से अंडर रूट है ऊपर, एक मिनट जरा मैं वेरीफाई कर लूं जी। नहीं, a/a² + b² - b/a² + b²। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। इसको यूज करके भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा इसके थ्रू भी आपको ये सवाल करवा देता हूं जी, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई इशू ना रहे। तो देखें, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, इसको आप कहें a, इसको कहें आप b। -4 ऐसे ही आ जाएगा, a का स्क्वायर आपके पास 16 + 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 49, ठीक है, ये आपके पास माइनस फार्मूले के अंदर ही है। b आपके पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय 16 + 49। ठीक है, ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा -4/65 -7/65। ये आपके पास आंसर आ गया थ्रू फार्मूला। तो आपके पास 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है, मगर बेटा नूरुल हुदा सेकंड स्टेप मेथड उससे भी आसान है। देखो 2 स्टेप के अंदर हो गया, मगर जो ये वाला मेथड है ये मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको यही वाला मेथड सिखाया है। ठीक है जी, सारे बच्चों को क्लियर है, किसी को इशू तो नहीं? बाकी जो 2 पार्ट हैं 2 और 3 अब वो खुद ही करेंगे आप। मेरे किसी बच्चे को इशू तो नहीं बेटा? फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड दोनों क्लासेस के बच्चों को कोई इशू नहीं, सबको क्लियर है?
आज पंजाब बोर्ड में स्टूडेंट्स भी बहुत कम है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो उसमें हमें क्या कहता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। उसमें स्टेटमेंट है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइजेशन करनी है। पहला पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है हमें, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसको हमने फैक्टराइज करना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो कैसे करेंगे जरा स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। हमारे पास आएगा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहां पे आप बेटा माइनस लिख के इसको लिख सकते हैं जी -4b का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया है, इस प्लस को खत्म करके यहां भी माइनस लिख दिया और यहां भी माइनस लिख दिया। आप सारे बच्चे जानते हैं ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू -4b स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट आपको ये भी पता है बेटा, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। और आपके पास 2 का स्क्वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस b को भी बेटा हमने क्या कर लिया है जी, 2 का स्क्वायर बना लिया। b 4 आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया, b पहले स्क्वायर में तो इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ये फार्मूला यूज होगा आपके पास यही वाला जो भी मैंने लिखा था, इसको अलग अलग कर लो। आपके पास आएगा जी a प्लस -2b, थोड़ा बड़ा करते हैं जी। आपके पास आएगा a प्लस -2b इंटू आपके पास आ जाएगा a -2b, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको अयोटा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ ठीक रहेगी बेटा। अभी मेरे एक माइंड में चीज़ आई है, मैं उसको स्किप कर गया था। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, फोकस कीजिएगा ज़रा, ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 2b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के। तो ये आपके पास आ जाएगा 2b अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 2b अयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 2b अयोटा और a -2b अयोटा। यहां पे कौन से वाला फार्मूला हमने यूज किया, अभी मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b, ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, भी प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी जी। इसका पार्ट नंबर हम 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में कहता है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसके पहले स्टेप में तो हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा। टेकिंग 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास बच्चा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 3 कॉमन लेके क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपके पास बेटा आ जाएगा 3 ऐसे ही, इस x स्क्वायर को ऐसे ही लिख रहने दें, ये आ जाएगा माइनस और ये -y का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा ये 3 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, ये x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू y का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही, इस -1 को हम कह सकते हैं अयोटा स्क्वायर y स्क्वायर और ये ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी। नेक्स्ट देखें 3 ऐसी पढ़ा देगा, x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y अयोटा का होल स्क्वायर। 3 ऐसे ही आ जाएगा, इसको एक बार प्लस में लिख लें और बेटा एक बार माइनस में, तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है,
सबको क्लियर है बेटा? इसको ऐसे कर ले, यहां पे ये 2 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, नेक्स्ट भी ऐसे कर ले या माइनस करें, अब इसको होल स्क्वायर कर ले। ठीक है, सबको क्लियर बेटा? कि इसका तीसरा पार्ट भी करवा दूं मैं एक? बच्चों का सवाल समझ आ गया फैक्टराइजेशन का? कि इसका सेकंड पार्ट जो रहता है बेटा वो भी करवा दूं एक बार? चलिए मैं वो भी करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है 9a² प्लस 16b²। देखें कैसे करेंगे आप इसको, लिखें जी इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, इसको लिख ले माइनस 16b² आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा जी 3a का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर। फिर आपके पास 3a का होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 1 की वैल्यू अयोटा का स्क्वायर 4 स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर इसको आप लिख लें जी 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b अयोटा का होल स्क्वायर। एक बार आप लिख लें इसको प्लस में और एक बार लिख लें इसको आप माइनस में, तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है जी, चलें जी, सबको क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें हमें कहता है कि इसकी स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपके पास है सेपरेट इनटू रियल, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने गिवन क्वेश्चंस को सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। मैं इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा और बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। -2 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। इस सवाल को हमने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर। सॉल्यूशन देखते हैं जी। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, -2 + 3 अयोटा ओवर 1 + अयोटा, ऊपर आपके पास होल स्क्वायर है। पहले आप होल स्क्वायर ओपन करें। सारे बच्चों को होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा जी, मैं भी यहाँ अप्लाई करता हूँ। -2 का स्क्वायर + 3 अयोटा का स्क्वायर, उसके बाद +2a, उसके बाद आपके पास आएगा +2a एंड b डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 1 + अयोटा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया बच्चों? हमने फार्मूला यूज किया है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b²। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 + 3 का स्क्वायर 9, 7 आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 2 4, 4 3 आपके पास आ जाएगा 12 अयोटा, और 4 + 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 7 आ जाएगा -12, 4 - 9 -12। अच्छा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय बेटा 1 + अयोटा भी है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा है। 4 - 9 -5 -12 अयोटा ओवर 1 + अयोटा। ठीक है, अब हमारे पास अगेन नीचे अयोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक हो गया जी। यहां आप कह दें मल्टीप्लाइंग डिवाइड विद कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड विद 1 + अयोटा। आपके पास आ जाएगा -5 12 ओवर 1 + अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - अयोटा 1 - अयोटा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे आपके पास फार्मूला है, आपके पास आ जाएगा
-5 -12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, -5 1 माइनस आयोटा -12 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आपके पास 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है -1 इज इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाएगा -5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 आयोटा -12 आयोटा -7 आयोटा प्लस 12 ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा जी 2 इज इक्वल्स टू -5 -7 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 2, -5 और -12 -17 -7 आयोटा ओवर 2 और आपके पास आ जाएगा -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 आयोटा। जी ये हमारे पास बेटा इसका सोल्यूशन आ गया। जल्दी से बताओ सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इस सवाल के अंदर इशू तो नहीं है? इंपॉर्टेंट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, क्लियर सबको? अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 हुई कंप्लीट। जो इसके पहले 3 सवाल हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं उनको हम फिर कभी करेंगे जब हमें कभी मौका मिलेगा। नॉन इम्पोर्टेंट है, जरूरत नहीं, अगर होते तो मैं आपको पहले ही करवाता। ठीक है, वो भी एंटी टेस्ट के हवाले से क्वेश्चंस हैं, जब कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम जरूर उनको भी सॉल्व करेंगे। चलें जी बेटा, अब आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। सारे एक बार बच्चे अपना पेज रिफ्रेश कर लेंगे। पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। पेज जो बच्चा रिफ्रेश करेगा उसी को ही टेस्ट शो होगा, जो पेज रिफ्रेश नहीं करेगा उसको टेस्ट शो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों क्लासेस के बच्चे अपना पेज रिफ्रेश करें और फिर ही आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे आप। ठीक है, अदरवाइज आपको एमसीक्यूज शो नहीं होंगे। ठीक है, मुझे ने बेटा इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे मंडे वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।